So, hello students, myself Professor Amit Vishwakarma from SIRT. Today we are discussing about the CAT. CAT जो है मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मेजर थ्योरी पार्ट है वो इसी सेक्शन से RGPV के एग्ज़ाम में कवर किया जाता है। तो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमने देखा है कि कैड के बारे में पूछता है व्हाट इज कैड। ठीक है, तो जनरली अगर मैं कैड को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो हम जो ड्राइंग शीट पर करते हैं वो मैनुअल ड्राइंग होती है, और जो हम कैड पे ड्राइंग कर रहे हैं वहाँ हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ड्राइंग को बनाते हैं, और वो जो ड्राइंग होती है वो मैनुअल ड्राइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज बनती है। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज कैड, तो कैड क्या है? कैड इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ड्राइंग्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो ड्राइंग है उनको बनाते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ ऑटोकैड? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हम बनाते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान्स जो बनाते हैं, ठीक है, मशीन कंपोनेंट की ड्राइंग बनाते हैं जो मैकेनिकल में बेसिकली यूज होता है, इलेक्ट्रिकल लेआउट जहां हम सर्किट्स, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, और बहुत सारे जो ड्राफ्टिंग है जो कैड से हम कर सकते हैं वो हम ऑटोकैड में करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कैड, तो बेसिकली आपको कैड का इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अदर कोई भी चीजें हमें वहां एक्सप्लेन नहीं करनी है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कैड के सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखिए, राइट एनी कैड सॉफ्टवेयर्स। कई बार 2 पूछ लेते हैं, एनी 2 सॉफ्टवेयर्स, कई बार 3। तो मैंने मिनिमम 5 लेके चले हैं कि हम 5 सॉफ्टवेयर जो है एटलीस्ट याद रखें। ठीक है, तो जनरल जो है पहला सबसे कॉमन है ऑटोकैड, जो आपको आंसर में ही मिल जाएगा कि व्हाट इज ऑटोकैड। सेकंड है आपका सॉलिड वर्क्स, थर्ड है प्रोई, फोर्थ है कैटिया, फिफ्थ है फ्यूजन 360 और सिक्स्थ है क्रेओ। ये टोटल 6 सॉफ्टवेयर मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इन 6 सॉफ्टवेयर्स को आपको ध्यान रखना है, इनमें से कभी भी हो सकता है 2 पूछ लेते हैं, कभी 3 पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है, पर 6 हमें याद रखनी। ठीक है, हाँ, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कैड। कैड के क्या एडवांटेजेस हैं? जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि कैड जो है मैनुअल ड्राइंग के कंपैरिजन में प्रिसाइजली ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा पहला पॉइंट ये है, जैसे हाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो कैड से क्या है, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैनुअल ड्राइंग के कंपैरिजन में यहाँ बहुत एक्यूरेट ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इजीली मॉडिफिकेशन या इजी मॉडिफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए हमने शीट पर कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, अब सपोज आपने उस ड्राइंग में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपको क्या करना होगा, उस ड्राइंग को रीड्रॉ करनी होगी, इरेज करनी होगी, है ना। लेकिन कैड में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसी ड्राइंग को, उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, जो उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो हम इजीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेव्स टाइम। आप कंपेयर करेंगे जब मैनुअल ड्राइंग को कैड से, तो कैड में क्या है, हम कोई भी ड्राइंग जो है मैनुअल ड्राइंग के कंपैरिजन में जल्दी ड्रॉ कर लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है बेटर विजुअलाइजेशन। अब 2D और 3D ड्राइंग्स हम जो कैड में पढ़ते हैं या मैनुअल ड्राइंग में हम देखते हैं, जनरली हमने 2D ड्राइंग पढ़ी हुई है, कुछ सॉलिड्स वाला सेक्शन जो है वहां हम 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में ड्राइंग पढ़ते हैं। यहाँ पर इजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं ड्राइंग को, कि ऑब्जेक्ट अगर किसी एक फ्री स्पेस में है तो कैसा विजुअल कर रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है इजी स्टोरेज। मैनुअल ड्राइंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमें बहुत सारी शीट जो है वो स्टोर करके रखी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ड्राइंग जो है वो एक सॉफ्टवेयर की छोटी सी फाइल की फॉर्म में आपके सिस्टम में एक छोटी सी मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर लास्ट वन इज रीयूजेबल डिजाइंस। मान लीजिए आप किसी एक ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं, वहां आप किसी एक शेप का सर्किल आपको हर बार यूज करना है। ठीक है, तो आपको जब मैनुअल ड्राइंग कर रहे होंगे तो हर बार उस डायमीटर का या उस रेडियस का सर्किल आपको ड्रॉ करना होगा। लेकिन कैड में क्या होगा, आप उस सर्किल को कहीं सेव कर सकते हैं, सीधा वहां से आपने कॉपी किया और अपनी ड्राइंग में उसे यूज कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिक एडवांटेजेस हैं, आपको ये 6 हैं, आपको मिनिमम 5 याद रखने हैं और 5 ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी करता है तो मिनिमम 5 एडवांटेजेस आपको लिखने ही है। अब
एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ चीजों के लिमिटेशंस भी साथ में आते हैं। लिमिटेशंस में देखें तो पहला लिमिटेशन है कि भाई रिक्वायर्ड ट्रेन्ड यूजर्स, ठीक है, जब तक आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होगा आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला लिमिटेशन ये है कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करते आना चाहिए। सेकेंड है एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप कैड के जितने भी सॉफ्टवेयर आप बाय करेंगे, लाइसेंस वर्जन आप बाय करेंगे तो उनका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड है नीड कंप्यूटर सिस्टम। मैनुअल ड्राइंग में हमें जनरल जो इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम कैड पे बात करें किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा हाई एंड का होना चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर पाएगा। फोर्थ है रिस्क ऑफ डाटा लॉस, ठीक है, जैसे मैनुअल ड्राइंग में आपने शीट बना दी, शीट अगर मिसप्लेस हो जाए तो वो आपको ड्राइंग रीड्रॉ करनी होती है। सेम आप कैड के लिए अगर कोई ड्राइंग आपने सिस्टम में ड्रॉ की है और बाय मिस्टेक या बाय डिफॉल्ट सिस्टम के एरर से वो किसी तरह से लॉस्ट हो जाए तो आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा उसे। एंड लास्ट वन इज पावर डिपेंडेंसी, ठीक है, पावर डिपेंडेंसी जितना भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एक तरह से लिमिटेशन हो जाएगी कैड के लिए, ठीक है। अब बेसिक तो अभी तक मैंने जो बात की आपसे व्हाट इज कैड, कैड के बेसिक सॉफ्टवेयर्स, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस, ठीक है। अब बात करें एक क्वेश्चन और आता है इसी में, या तो वो यही ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में कि ड्राइंग कमांड्स या कमांड्स लिख देते हैं, कई बार मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर ड्राइंग कमांड से स्पेसिफाई कर रहा है तो ड्राइंग कमांड से बेसिक कमांड्स है जो आपको इजीली याद हो जाएंगी। सिंपल, सबसे पहली शुरुआत हम ड्राइंग की लाइन से करते हैं। आप कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो लाइन कमांड आप यूज करेंगे, चाहे आप मैनुअल ड्राइंग कर रहे हो चाहे आप कैड में कर रहे हो। सेकेंड इज सर्किल, थर्ड इज आर्क, फोर्थ इज रेक्टेंगल, फिफ्थ इज पॉलीगन एंड सिक्स्थ इज एलिप्स। अभी मैं इनका यूज भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो है वो कमांड्स हैं ड्राइंग कमांड्स, उन ड्राइंग कमांड्स का बेसिकली क्या शॉर्टकट है और क्या उसका यूज है, ठीक है। जैसे सबसे पहला लाइन कमांड है, लाइन कमांड के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं L+Enter, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड का यूज करते हैं। सेकेंड इज सर्किल, सर्किल का कमांड क्या है C+Enter, ठीक है, C+ करेंगे प्लस एंटर प्रेस करेंगे, उस केस में क्या होगा आपका एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए कमांड ओपन हो जाएगी। अब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो सर्किल में हम जानते हैं कि जनरली या तो रेडियस हमें पता होना चाहिए या डायमीटर पता होना चाहिए। तो जब आप कैड में ड्रॉ करेंगे तो आपसे वो दो चीजें पूछेगा, सबसे पहले कि सर्किल का सेंटर किस कोऑर्डिनेट पे लेना है, दूसरा क्या है उसका रेडियस या फिर डायमीटर क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्क, आर्क हम जानते हैं क्या होता है, सर्किल का एक छोटा सा सेक्शन होता है, ठीक है। तो उस आर्क को ड्रॉ करने के लिए A+Enter का हम यूज करते हैं और एक छोटा सा कर्वेचर टाइप का जो पार्ट है सर्किल का एक छोटा सा पार्ट वो ड्रॉ हो जाता है। फोर्थ इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में REC+Enter का यूज करते हैं और इसमें हम जनरली एक 4 साइडेड क्लोज शेप को बनाते हैं और हम उसे रेक्टेंगल कहने लगते हैं, ठीक है। फिर पॉलीगन या PL से हम लिखते हैं इसे, PL जो होता है वो बहुत सारे क्लोज शेप बना सकता है, नंबर ऑफ साइड हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं उसे। एंड लास्ट वन इज एलिप्स, एलिप्स क्या होगा EL+Enter और ओवल शेप के ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसे हम एलिप्स कहते हैं, ठीक है। ये जो सारी कमांड्स हैं ये सारी कमांड्स हम देखते हैं किसके लिए यूज होती है, ड्राइंग के लिए यूज करती है, क्रिएट बेसिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब यहीं पर कुछ कमांड ऐसी होती है जो ड्राइंग में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डायमेंशन चेंज करनी हो, कुछ शेप चेंज करना हो, वहां पर हम ये जो है इस तरह की कमांड यूज करते हैं, जैसे मूव है, कॉपी है, ट्रिम है, एक्सटेंड है, रोटेट है और मिरर है, ठीक है। ये टोटल 6 कमांड हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एडिटिंग या मॉडिफिकेशन में यूज करते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट एनी 4 कमांड्स, ठीक है, वहां स्पेसिफाई नहीं करेगा आपसे कि कैड की ड्राइंग की कमांड पूछ रहा है या मॉडिफाई, तो उस समय आप फ्री हैं, इनमें से प्रीवियस 6 या इन 6 में से आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफाई करें कि एडिटिंग या मॉडिफाई कमांड्स लिखना है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए इनका हम यूज देख लेते हैं। जैसे पहला है मूव कमांड, ठीक है। मूव कमांड में हम देखते हैं M+Enter जो है वो उसको लेके चलते हैं और वहां पर हम करते क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक से दूसरे पॉइंट पर उसे रिलोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। कॉपी कमांड में
ऑलरेडी किए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, उसी ऑब्जेक्ट का एक और हम कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ट्रिम कमांड tr प्लस एंटर होती है, अनवांटेड पोर्शन जो ऑब्जेक्ट का हम चाह रहे हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं। एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड कमांड जो होती है वो ex प्लस एंटर से यूज करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना है किसी एक बाउंड्री तक, तो वहां पर हम एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। रोटेट, रोटेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक बेस पॉइंट के अलावा रोटेट कर लेते हैं, उस पॉइंट को हम बेस मान लेते हैं, उसके अलावा हम किसी भी डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। सिक्स्थ इज मिरर कमांड। मिरर कमांड जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मिरर रेप्लिका बना देता है, ठीक है। अब ये जो टोटल 6 कमांड है ये एडिटिंग की कमांड्स होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्राइंग एंटिटी। एंटिटी क्या होती है ड्राइंग्स की, तो ये सारी एंटिटीज हैं, है ना। बेसिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने में यूज करते हैं वो ड्राइंग एंटिटीज होती हैं। क्या होती है, लाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ये सारी क्या है, ड्राइंग की एंटिटीज होती हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट इज जूम कमांड, ठीक है। जूम कमांड जो है वो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि जूम कमांड क्या करती है, ठीक है। तो ज्यादा उसमें हमें चिंतित नहीं होना है। जूम जो कमांड होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से बड़ा या छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा भी है, द जूम कमांड इन ऑटोकैड यूज्ड टू चेंज द व्यू साइज ऑफ द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम साइज किसी भी तरह से चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल उसका जो व्यू है उसको हम जूम इन या जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब जो पर्पस है वो ये बेसिकली 5 पर्पस मैंने लिखे हुए हैं। पहला पर्पस क्या है, जूम इन। जूम इन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू एनलार्ज करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा है उसे हम एनलार्ज कर रहे हैं तो जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस द व्यू। ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी व्यू जो है वो हमारे स्क्रीन के साइज से ज्यादा बड़ा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं ताकि वो स्क्रीन के साइज में फिट हो जाए। थर्ड वन इज जूम एक्सटेंड, मतलब आपके उस पूरे प्लॉट पे जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो सारी ड्राइंग्स आपके उस स्क्रीन पर आ जाएं तो हम क्या यूज करते हैं, जूम एक्सटेंड। और फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया के लिए हम जूम विंडो का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक ड्राइंग छोटी सी बनी हुई है, मुझे उस पर्टिकुलर ड्राइंग को जूम करना है तो हम क्या करते हैं, एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और जूम विंडो करते हैं तो वो उतना ड्राइंग जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। अब लास्ट है इंप्रूव एक्यूरेसी। जैसे मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट बोला, हम इसी को एग्जांपल लेके चले तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक एरिया को जूम करना है तो छोटा सा ड्राइंग है उसे मैं जूम करूंगा, जूम करने के बाद क्या करना है, उसे एनलार्ज करके हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करें लेयरिंग कॉन्सेप्ट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज लेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो लेयरिंग क्या होती है, जनरली किसी भी ड्राइंग में हम कोई भी एक बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज मैं किसी एक बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहा हूं तो उस बिल्डिंग की ड्राइंग में क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि वॉल्स हैं एक जगह, एक लेयर में विंडोज हैं, एक में डोर्स हैं। तो लेयरिंग में एक फायदा ये होता है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को किसी एक लेयर में डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक फोटो भी आपको ऐड किया है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। मान लीजिए लेयर 1 में मैंने सारे डोर्स जो है वो ड्रॉ कर दिए, लेयर 2 में मैंने सारी विंडोज ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेयर 3 में मैंने क्या किया, जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे केवल उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी विंडोज है वो देखना है या काउंट करना है कितनी विंडोज है, तो मैं केवल लेयर उस विंडो को उस लेयर को ऑन करूंगा जिसमें विंडोज है और मैं उस तरह की जितनी विंडोज है उनको काउंट कर लूंगा, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, अलग अलग लेयर्स में हम किसी भी ड्राइंग के डिफरेंट एंटिटीज को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम डाल देते हैं। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए आप, व्हाट इज लेयरिंग में, लेयरिंग इन ऑटोकैड इज ए मेथड टू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। उन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 लेयर्स हमने एग्जांपल में लेकर रखी है, where each layer can have its own properties like color, line type and line thickness, ठीक है। हर लेयर की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्राइंग के लिए मैंने किसी एक बिल्डिंग का ड्राइंग लिया, उस बिल्डिंग की ड्राइंग में जितने भी डोर्स हैं उन डोर्स को मैंने ब्लू कलर से डिफाइन कर दिया, ठीक है। विंडोज है उनको येलो कलर से डिफाइन कर दिया, तो वो ब्लू कलर जो होगा वो लेयर 1 की प्रॉपर्टी हो गई, येलो कलर जो हो गया वो लेयर 2 की प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें बेसिकली हम देखें तो सिंपल से अगर एग्जांपल से समझें तो इट इज सिमिलर टू ए ट्रांसपेरेंट शीट प्लेस वन ओवर अनदर, मतलब एक शीट दूसरी शीट, दोनों शीट एक दूसरे पे
ट्रांसपेरेंट, तो दोनों पर जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक शीट हटा दी तो इस वाली शीट पर जो भी ड्राइंग थी वो हमें विजिबल होगी। ठीक है, ठीक है। अब पर्पस क्या है लेयरिंग का? ठीक, ऑर्गेनाइज ड्राइंग प्रॉपरली, ड्राइंग को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को विजिबली देख सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी हम प्रॉपर कर सकते हैं। इंप्रूव क्लैरिटी, हर एक ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को इजीली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा ड्राइंग कॉम्प्लेक्स लग रही है, मैंने एक दो लेयर को हटा दिया, अब मुझे केवल जो चाहिए केवल वो लेयर वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लेयर्स में। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पस है लेयरिंग का। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था किसी बिल्डिंग प्लान का, हर एक के लिए जैसे वॉल्स का अलग है, डोर्स का अलग है, विंडोज का, ऐसे मैंने अलग अलग लेयर्स में हर एक चीजें डाल दी। जैसे यहाँ 5 लेयर का एग्जांपल लिया है, इन 5 लेयर में हर एक लेयर पे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब ईच लेयर कैन बी टर्न ऑफ ऑन सेपरेटली, मतलब मान लीजिए मैंने किसी एक लेयर को ऑफ कर दिया, डोर्स वाली लेयर को ऑफ कर दिया, तो मुझे जितने भी डोर्स हैं वो उस पर्टिकुलर ड्राइंग में विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एडवांटेजेस वही है कि बेसिक ड्राइंग मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा, ड्राइंग जो है इजीली एडिटेड कर हम कर पाएंगे। और प्रिंटिंग है, जैसे मान लीजिए मुझे केवल डोर के लेआउट का प्रिंट चाहिए, कितने डोर्स लगे हैं, तो केवल उस वाली लेयर को ऑन करके बाकी ऑफ कर दूंगा तो मुझे जितने डोर्स हैं उनका प्रिंट आउट मिल जाएगा। फिर कंफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स ड्राइंग जो है वो इजी हो जाएगी, केवल जो चाहिए वो आपको दिख रहा है। ठीक है, और प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस जो है वो हम वहां पर लेयरिंग जनरली हम देखने को मिलती है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।